हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना जी। यार भाई भारत तो बड़ा टर्मिनेटर मूड पे आया हुआ है, क्योंकि इस टाइम ना अमेरिका को इंडिया छोड़ा है ना किसी और को, क्योंकि भाई साहब बांग्लादेश को भारत ने दे दिया 72 घंटे की चेतावनी के भाई हम तुम्हें कर देंगे डिफॉल्ट। अच्छा, 72 घंटों की भाई 72 घंटों की चेतावनी दे दी है, क्या फुल बोल रहे एंड यार? फाइनल। ये क्या बोल रहे हो यार? ये तो आप वॉच करेंगे तब ऐसे इसके तो बारे इंडिया में ने पता कभी लगेगा। बोला किसी को नहीं वही यार। ना यार, तो भाई इंडिया इस टाइम, वही तो मैं बोल रहा हूँ, टर्मिनेटर मूड में हाँ आया हुआ ना। है। तो कट ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। Bangladesh, a country gripped by deep economic turmoil, where the leadership of the interim government claims it needs time, perhaps years, to हम बात करेंगे एक बांग्लादेश की। पहले तो उसका नाम बांग्लादेश था, लेकिन जो है ना अगस्त के बाद से वो बांग्लादेश बनता चला जा रहा है और वो टक्कर लेने की कोशिश कर रहा है दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग पावर इंडिया से। और मोहम्मद यूनुस की भी जो है इस वक्त जो है हवा बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी है। गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर ने बांग्लादेश को मुसीबत में डाल दिया है और गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया है। जी हां, अडानी पावर ने बांग्लादेश को बिजली के बकाया बिल की पेमेंट करने के लिए 4 दिन की मोहलत दी है। कंपनी ने पहले ही बांग्लादेश की बिजली सप्लाई को घटाकर आधा कर दिया है। अब यही भुगते बंद कर देगा 7 तारीख को। नहीं इनके पास पैसा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ $850 बिलियन इनके पास रिजर्व नहीं पड़े हुए भाई। ये इलेक्शन करवाएंगे कि अडानी को देंगे? अडानी को कैसे मना सकते थे? अगर इनका कारोबार चल रहा होता, अगर इनके टके की वैल्यू 3 रुपए होती, ये इन पे कर्जा भी ना चढ़ता, ये दे सकते थे। जिस तरह के भारत के बिजनेसमैन अडानी उठ के खड़े हुए हैं कि बार बार भारत को टारगेट करने से बांग्लादेश कभी नहीं जीतेगा। बांग्लादेश को वापस करना पड़ेगा भारतीय पैसा, जो कि $850 मिलियन तक पहुंच चुका है। वो तो हो चुका है। इस वक्त वो इंडिया को कह रहे हैं कि आप प्लीज हमें डिस्टेबलाइज ना करें, आप हमें सपोर्ट करें स्टेबलाइज होने में। तो इस किस्म की सूरत में वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिससे इंडिया और प्रोवोक हो जाएगा और गड़बड़ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश ना करें। तो फॉर द टाइम बीइंग आई डोंट थिंक दे विल बी एनी ओवर। लड़ाई भी इंडिया तरीके से रेडिकली इस्लामाइज हो रहा है बांग्लादेश। ये अब शांतिवांती नेबर हैं, हमारे पड़ोसी हैं। अब ये मामला थैंक यू हो गया बॉस। अब बांग्लादेश जाएगा बिल्कुल गड्ढे के अंदर एंड वी हैव टू वॉच आउट। जय हिंद दोस्तों, वर्ल्ड बैंक के रिसेंट आंकड़े के अनुसार बांग्लादेश अब उन कंट्रीज में शुमार हो गया है, उन कंट्रीज के लिस्ट में शामिल हो गया जो 6 से 1 साल के अंदर डिफॉल्ट हो सकते हैं। उसके पीछे का बड़ा रीजन ये है कि भारत का वित्तीय बकाया, भारतीय गवर्नमेंट का लोन, साथ के साथ अडानी पावर लिमिटेड का लोन बांग्लादेश चुकाने में असफल रही है। चाइनीज लोन बढ़ता जा रहा है, उस पे डेट पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जा रहा है। भारतीय लोन नहीं चुकाएंगे तो उस पे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है, यानी बांग्लादेश डिफॉल्ट होने के कगार पे। और इसी के साथ साथ अडानी साहब बांग्लादेश की जो बिजली में अकेले 27% होल्ड करते हैं। अगर अडानी साहब 7 तारीख को बिजली कट करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, तो आप समझिए कि 27% बांग्लादेश की बिजली कट जाएगी। और जो 27% बिजली देते हैं अडानी साहब, वो मेन सिटी में देते हैं, मुर्शिदाबाद होता है वो भी खत्म। इसके बाद है ढाका, जहां से बांग्लादेश पैसे बनाता है, इंडस्ट्री इलाका है जहां बिजली की बहुत जरूरत है। वहां से अडानी साहब बिजली काटेंगे तो बांग्लादेश की नस कट जाएगी। ये कुछ इस तरीके की बात है। 7 तारीख का डेडलाइन दिया, यही 7 नवंबर को। इसके बाद अगर नहीं देते पैसे तो बिजली कटेगी। साथ के साथ इसी के साथ भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौते हुए थे, भारत सरकार ने जो कर्ज दिए थे, उसको लेके भी सेटलमेंट करने को देख रही है भारतीय गवर्नमेंट। और नहीं देंगे भारतीय गवर्नमेंट को तो भारतीय गवर्नमेंट एयरपोर्ट तक ले सकती है। दरअसल अडानी पावर ने $846 मिलियन यानी करीब 7200 करोड़ रुपए के बकाया बिजली बिल का भुगतान नहीं किए जाने पर बांग्लादेश के खिलाफ ये सख्त कदम उठाया है। बांग्लादेश सरकार को अल्टीमेटम देते हुए अडानी पावर की तरफ से कहा गया है कि अगर 7 नवंबर तक बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया गया तो बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बांग्लादेश में बिजली का भारी संकट खड़ा हो जाएगा। कंपनी अपने पैसे के भुगतान के लिए कई बार बांग्लादेश की सरकार से बातचीत कर चुकी है, लेकिन इसका कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। जो अडानी है वो जी पावर सप्लाई कर रहे हैं झारखंड से बांग्लादेश को। जब से शेख हसीना वाजिद वहां से गई हैं, तब से लेके अब तक जो है बांग्लादेश ने 1 रुपया भी भारत के बिजनेसमैन को वापस नहीं किया। लेकिन कहते हैं ना कि भारत जो है एक ऐसा देश है जो कि बहुत ज्यादा संस्कारी है, मेहमान नवाज है, रिश्तों को निभाता है। तो सरकार आज भी जो है भारत की
वो बांग्लादेश को सपोर्ट कर रही है। लेकिन क्या अडानी सपोर्ट करेंगे? क्या 7 तारीख को जो बांग्लादेश है, क्या ये तारीखी में बदल जाएगा? टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ऑलरेडी इनकी बंद हो चुकी है और 25 से 30% का बूस्ट मिला है जी इंडिया की इंडस्ट्री को। सर आप क्या कहेंगे? ये बांग्लादेश के ऊपर भारत की नवाजिशें एक तरफ और बांग्लादेश का भारत के ऊपर अटैक दूसरी जानिब। एज अ भारतीय, एज अ बड़े अच्छे आपके तज्ज़िये होते हैं, बड़ा अच्छा आप इन चीजों को समझते हैं, ऑडियंस को क्या कहेंगे? ये चल क्या रहा है कि भारत तो दया पे दया दिखा रहा है और यूनिस साजिश पे साजिश किए जा रहे हैं? शाला जी, आपके क्वेश्चन में से पहले एक बार इंडिया को थोड़ा साइड में कर देते हैं। ओके, निकाल लें, ठीक हो गया। बांग्लादेश के बारे में आप एक वर्ड यूज कर रहे हैं, कंगलादेश। हाँ, आपको नहीं लगता किसी और देश के लिए भी हम ऐसा कुछ शब्द इस्तेमाल करते थे? पाकिस्तान के लिए हो सकता है वो इधर वाला ही हो। और उसके बाद आपको नहीं लगता बांग्लादेश के ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि बांग्लादेश हमारी एक कंपनी के पैसे नहीं दे पा रहा? बिल्कुल। ऐसे ही आप थोड़े दिन पहले तक, या हो सकता है लगातार, एक और देश के बारे में बात करते हो, आप लगातार खबरें सुनते हो कि वो देश भी लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा। हाँ, आपको अभी थोड़े दिन बाद सुनाई देगा कि बांग्लादेश जो है उसको पैसे की जरूरत पड़ गई है, सारी इकोनॉमी ठप पड़ गई है, आईएमएफ के पास कटोरा लेके पहुंच गया है, ठीक है, पहली या दूसरी बार पहुंचा है। लेकिन आपको नहीं लगता ऐसे हम लगातार सुनते हैं कि आईएमएफ के पास एक और कंट्री है जो 25-26 बार कटोरा लेके पहुंचा हुआ है? वो रिकॉर्ड तो हमारा है, वो कोई नहीं तोड़ सकता। शर्म आनी बंद हो चुकी है उसे भी। मार के रख हमारी। ऐसे तो भाई कहीं का छोड़ा ही नहीं है हमें। एक दो वर्ड्स में बजाग कहता है इंडिया साइड पे करो, कहता बांग्लादेश हमारे पैसे नहीं दे रहा, एक देश है जो पूरी दुनिया के भी पैसे नहीं दे पा। वो यार मार के रख। कहता है वो तो चलो अभी आईएमएफ के जाने की तैयारी कर रहे, तुम लोग तो 26 दफा गए। ये कितनी शर्म की बात है यार, वो भी चुप कर गया। हाँ ना, और भाई 72 घंटों का भारत ने दे दिया फाइनल टाइम के $1 बिलियन हमारे वापस करो, नहीं तो पूरा बांग्लादेश हम डिफॉल्ट कर देंगे। यार इतना बड़ी रकम है बांग्लादेश लेगा, और उसके पास तो पैसे भी खत्म हो गए और 72 घंटों का फाइनल डेडलाइन, उसके पास रिजर्व ही नहीं है इतना। वही तो ये क्या करेगा? वही तो बात है। पैसा भी बढ़ता जा रहा है क्योंकि जो अदायगियां नहीं कर रहा, रकम नहीं दे रहा मुल्कों को, कंट्री को, ये भी बारी तरह आरामखोर बन गए। हाँ, तो पैसे भी बढ़ते जा रहे हैं। वही ना, ये भी हमारी तरह मुफ्त खोर आरामखोर बने हुए कि भाई मुफ्त का मिलता रहे, खाते जाओ, लेकिन इंडिया मुफ्त का खाना नहीं देता। यार कैसा एक्शन लिया कि भाई साहब 30% बिजली इंडिया दे, वो अडानी सिर्फ दे रहा है। वही ना, और भाई अगर इंडिया की थोड़ा बहुत और मिला तो समझो 50% अगर बिजली इंडिया इनको दे रहा है, 50% अगर इंडिया इनकी बिजली बंद करता है तो सारा बांग्लादेश ठप हो जाएगा। ढाका माका जो इसके हैं सारे, चटागांग मंडागांग सब बंद। ओ भाई साहब, वही तो 72 घंटों बाद यानी बांग्लादेश बनने जा रहा है। वजह 60-70% तो फैक्ट्री इंडिया में आ गई तकरीबन, इसकी कपड़ों की। अब क्या बांग्लादेश चलेगा? जो 25-30 रह गई वो भी आ जाएगी। वही ना, और ऊपर से मोदी जी का टर्मिनेटर मूड क्या कर रहे हैं? 72 घंटों का अल्टीमेटम दे दिया बांग्लादेश। ऊपर से कनाडा की मोदी जी अलग बजा रहे हैं, अमेरिका पे अलग मोदी जी भाई साहब बदले में उनकी कंपनियों पे बैन ठोक रहे हैं। और आप बांग्लादेश वालों इंसान के बच्चे बनो, अभी भी टाइम है 72 घंटे के अंदर यूनस पहुंच भाई मोदी जी के कदमों में। इंडिया अपने आप को बचा ले, शेख हसीना को बोल के आए भाई साहब, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर कि शेख हसीना को दोबारा वहां का पीएम बना दे। अगर ये ना हुआ तो यूनस तेरे अंदर ही ये बंगाली डंडा दे। बिल्कुल, ये बात सही बोली मोदी जी, वही कह रहे हैं भाई साहब, मोदी जी ने जिस तरह ये सब कुछ किया ना, ये बंगाली यूनस में डंडा दे। सही कहा। वो मजे की बात एक और बताऊं, अगस्त के बाद इन्होंने अदायगी 1 रुपए की भी नहीं की ना दी, देख ले। तो वही तो तभी तो भाई साहब हसीना वाजिद थी तो वो अदायगियां भी कर रही थी, सब कुछ दे रही थी। भाई बांग्लादेश सही चल उनका खजाना रिजर्व भी ऊपर था। हाँ ना, हर तो चीज भाई ऊपर थी। आपकी क्या थॉट है जो इंडिया ने इतना बड़ा एक्शन ले लिया, 72 घंटों की टाइमलाइन इधर ही विरोध करते तो भाई।